एनिमल से सदियों पहले पापा बेटा रोमांस पे एक पॉपुलर पिक्चर आई थी, हर रोज सूर्यवंशम। इस मूवी में बाप अपने बेटे की गलती पे 4 बातें सुना देता था पर हाथ नहीं उठाता था। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। और बेटा भी अपने बाप के पैसों पे ऐश नहीं बल्कि खुद के बलबूते पे अपना फ्यूचर बनाता है। खैर उस जमाने में रामानंद सागर की रामायण भी आती थी, पर आज की युवा पीढ़ी फ्यूचर का तो पता नहीं पर हिस्ट्री बनाने से ज्यादा डिलीट करने में विश्वास करती है। और आज के जमाने में जब ओम राउत की रामायण का स्पूफ आदि पुरुष जैसी फिल्में बनती है तो ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो सूर्यवंशम और एनिमल में 2 बातें कॉमन है। पहली, दोनों में बाप लोगों के पास अंधा पैसा है, पावर है और दोनों को अपनी औलादों से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जहाँ एक बेटा हीरा ठाकुर अपने दम पे नया बिजनेस खड़ा करके अपनी बीवी को कलेक्टर बना के पापा की नजरों में चढ़ता है और वही एनिमल पापा के प्लेन में चढ़ाई करता है। बाप की 8-10 जी वैगनों में घूम के 100-200 बंदों की माँ मेरा मतलब है मार के बाप को ही 4 बातें सुना देता है। और दूसरी, दोनों पापा अपने बेटों की थप्पा फाड़ते रहते हैं। पर जहाँ सूर्यवंशम का हीरो हीरा ठाकुर गाय था जो पापा के सामने आने में भी शर्माता था, लेकिन यहाँ एनिमल का रणविजय खुला सांड है जो अपने गोटे चमका के मुंह में सुट्टा दबा के पापा को ही ज्ञान पेलता रहता है। इस अल्फा बीटा का पूरी मूवी में एक ही काम है, गुच्छा इंसान के। और इसके पापा का भी एक ही काम है, अपने अल्फा बेटे की गामा फाड़ना। अब इनके अल्फा बीटा गामा के चक्कर में 100-200 बंदे, 5-6 बिल्लियां और किशन कन्हैया का बॉडी डबल बेटा राम लखन भी मारा जाता है। और इस एनिमल यूनिवर्स में पुलिस का एक ही काम है। आप जानते हैं ये मूवी देखने वाले पुलिस लोगों के बारे में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यही कि पुलिस जाके रणविजय की आलू चाट लेती है। क्या बात कर रहे हैं? अब लड़के आमतौर पे अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ में कहते हैं कि तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं, जुल्फे कितनी बड़ी है, पर ये अपनी बंदी को कहता है कि तेरी अरे मेरा मतलब है पेल्विस कितना बड़ा है। मैंने सुना आपके लेग पीस बड़े फेमस हैं। मेरे नहीं सर, मुर्गे के। अब तारीफ नॉर्मल नहीं तो खुदाई नॉर्मल कैसे होगी? तो ये हवाई जहाजों को ऑटो पायलट में लगा के अपने लोको पायलट की रेशमी का रनवे पे लैंडिंग कराता रहता है। और इसकी बंदी के 2 ही काम है, इसको जापानी तेल लगाना और जापानी लाल लैंग्वेज स्कूल की लैंग्वेज में बात करना। इसके भाई लोगों का अलग ही लेवल है। 100-500 टोपे टूथ पे मास्क लगाए इस पे हमला कर देते हैं और ये खड़े होके गाना गाने लग जाते हैं। भाई ऐसे भाई लोग हो तो ये पंजाबी में गाना गाते रह जाएंगे और सामने वाला तुम्हारी अफगानी जलेबी निकाल के चला जाएगा। अब मूवी के मेन कैरेक्टर यही हैं, बाकी लोग तो आता है, जाता है, जाता है, आता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, फिर जाता है, फिर आता है। तो अल्फा बीटा की गामा खोलते हैं और शुरू करते हैं। तो ये बचपन से ही पापा मेरे पापा करता भटकती आत्मा की तरह घूमता रहता है। पापा, मेरे पापा। पर जैसा होता है बाप लोग ऐसी औलाद को कोई भाव ही नहीं देते जो गोदाम में घुस जाए। अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं कैसे आपको प्यार करता हूँ। सीखो इनसे कुछ, काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये। तो ये काचा बादाम RK-41 थोड़ा सा पकते से ही स्कूल में 7 चला देता है। गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये। क्योंकि कुछ छपरी इसकी बहन की रैगिंग कर देते हैं तो पापा कपूर इसे हाथों हाथ चमाट मार के अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। बैंकॉक अमीरी हो तो ऐसी बोर्डिंग स्कूल भी अमेरिका में भेजते हैं। यहाँ ऐसा होता तो बाप पढ़ाई छुड़वा के कमठा मजदूरी में लगा देता। आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है तो मेरे पास तसला है। सालों बीत जाते हैं और ये अपनी दोस्त की बहन की सगाई में आता है जिसकी सगाई एंड्रयू गारफील्ड से हो रही होती है। और ये बाइडर मैन अल्फा नर अपना मकड़ जाल इस पे डालता है और मादा मंदाना जाल में फंस जाती है। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और पापा इसकी फिर टुकाई करते हैं और ये गेंगुली अरे मेरा मतलब है गीतांजलि को लेके अमेरिका सेट हो जाता है। ठीक है, सोफे पे करते हैं, चलो।
पर यहाँ पापा कपूर को गोली लगती है तो ये अमेरिका से दहेज में 2 बच्चे साथ लेके आता है और जिसने इसके पापा को गोली मारी है उसकी थापा तोड़ने की कसम खाता है। पापा लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, राइट हैंड से नहीं। और पंजाब से अपने कजन्स को लाता है जो इसकी लड़ाई में गाना और घर में बजाना करते रहते हैं। कुछ शर्म आया है? पापा लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, राइट हैंड से नहीं। सानू भी पता यार पापा जी केड़े हाथ नाल फड़दे हैं। अब इसको पता चलता है कि इसका जीजा हरामी है, होते वैसे सबके हैं पर इसने तो इसके बाप पे अटैक करवा दिया। तो ये पहले जीजे की डीजे बजा देता है और फिर हथियार लेने जाता है। थोड़ा ऑटोमेटिक वाला हथियार मंगवाइए। सब मिलेगा। जहाँ चिलगोजे अपनी थूत पे स्केलेटोर का मास्क लगा के इस हीमैन सिंह कपूर के सामने आ जाते हैं जो लुंगी के नीचे शेर की चड्डी पहन के इन सब की चूहे वाली चड्डी के साथ डडुम्बी फाड़ देता है। लेकिन इसके बाप पे गोली चलाने वाला भूतिया इस पे गोली चला देता है काट के फेंक दे, तलाम फेंक दे गंगा में। और खुद मारा जाता है चादर मोद। पर रणविजय की गोदाम भी छिल जाती है। अब रणविजय का हार्ट और पेनिसिलिन का ट्रांसप्लांट होता है और ये इन्फॉर्मेशन निकलवाने का बहाना बना के नए पेनिसिलिन से जोया की डामरी से अपनी तृप्ति कर लेता है। इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन, इंटरकोर्स का इंटरकोर्स। जय वो आम की आम गुठलियों के दाम होता है। अरे हाँ भैया, इसको तो आम और गुठली दोनों मिल गई। और अब एंट्री होती है भूत के भूत अबरार की, जिसके दादा बरार रणविजय के दादा ओबरॉय के भाई थे और प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला तो धर्म परिवर्तन करके सुसाइड कर लिया और तब से ये बदला लेने की फिराक में था। वो भूतिया इसी का भाई था। इसके 2 ही शौक है, सर पे दारू रख के अपने होमोलुलु भाई के साथ नाचना और पुरानी नई हर तरह की बिल्ले के स्वाद लेना। ये बोल नहीं सकता। माया ओ भाई बोल नहीं सकता। मेरा भाई सुन नहीं सकता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। माया ओ। अब इसके बारे में जोया से पता चलते ही रणविजय स्कॉटलैंड आ जाता है जहाँ ये छुपा है और इसका होमोलुलु भाई इसे भगा के जहाज में होनोलुलु जाने के लिए चढ़ा ही देता है कि रणविजय वहाँ आके उसे स्वास्तिक हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है और दोनों में गुथाई शुरू हो जाती है। और अबरार रणविजय की लेके अर्धनग्न अवस्था में गोदाम से गोदाम भिड़ा के रेफरी का वेट करता है 1 2 3 करने के लिए। पर रेफरी के आने से पहले ही रणविजय की गोदाम गर्म हो जाती है और हेड ऑफ द टेबल रोमन रणविजय इंडियन नाइटमेयर अबरार की कोडी तोड़ देता है और वापस घर आता है, जहां पता चलता है कि जिस बाप बलबीर जॉनसन को बचाने के लिए दर्जन भर चिलगोजे, एक बिल्ली, जीजा, लखन, एक भोला गूंगा जीव निपटा दिया, उसे कैंसर है और मरने वाला है। डॉक्टर्स का कहना है कि 3 से 6 महीने का वक्त है मेरे पास। माया ओ माया ओ। चाचा, मेरे लौटने में देर हो सकती है, परेशान मत होना। कितनी देर? कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ साल भी।